हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है हमारे आज के इस क्लास में, जिसमें कि हम आज चर्चा करेंगे या श्रवणम करेंगे, सुनेंगे गंगा देवी का महात्म्य। कुंभ का अवसर है, महाकुंभ 144 वर्ष के बाद हो रहा है और वहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों का संगम है। तो गंगा उनमें सबसे प्रमुख है। हम गंगा का वर्णन आज करेंगे और संभव हुआ तो अगले सप्ताहों में हम बाकी की दो, सरस्वती देवी और यमुना देवी के भी महात्म्य का वर्णन करेंगे। तो आज हम आरंभ करते हैं गंगा देवी के महात्म्य से। कहा जाता है कि भारतीय लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं जिनको ऐसी पवित्र नदियों का आशीर्वाद मिला हुआ है। आपने देखा है कि बस थोड़ा सा गंगाजल हो, अपवित्र चीज़ पवित्र हो जाती है। और गंगाजल कभी सड़ता नहीं है, खराब नहीं होता, कितनी भी गंदगी उसमें क्यों ना मिला दी जाए, लेकिन फिर भी वो स्वच्छ बना रहता है। तो क्या ऐसा कारण है, क्यों गंगाजल को इतना महत्व दिया जाता है? श्रील प्रभुपाद ने इस विषय में बहुत सारे लेक्चर्स में जगह जगह पर मेंशन किया है। तो श्रील प्रभुपाद की टीचिंग्स पर ही हमारे ये सारे क्लासेस आधारित हैं। तो आज भी हम गंगा मैया के इस विषय को श्रील प्रभुपाद को समर्पित करते हुए उनसे दिशा निर्देश और आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि ये भगवान श्री कृष्ण की दया है कि उन्होंने हमें ये सुविधा, ये सहजता प्रदान कर दी है कि हम स्वच्छता के लिए, पवित्रता के लिए गंगा मैया के शरण में जाते हैं। भारतीयों को ये विशेष सुविधा है कि चाहे कोई गंगा में किसी भी समय स्नान करे, उसके लिए अश्वमेध और राजसूय जैसे यज्ञों के फल को प्राप्त करना बिल्कुल भी कठिन नहीं होता है। बस गंगा में डुबकी लगाया और फल प्राप्त होने शुरू हो गए। भारत में आप जानते ही हैं कि अधिकांश लोगों का अभी भी गंगा में स्नान करने के प्रति झुकाव है और ऐसे अनेक स्थान हैं जहाँ वे ऐसा कर सकते हैं। आप देख ही रहे हैं कि प्रयागराज किस तरह से जन समूह से, जन सैलाब से भरा हुआ है। करोड़ों की संख्या में लोग वहाँ पहुँच रहे हैं और सिर्फ देश के ही नहीं, विदेशों के लोग भी आ रहे हैं। तो जनवरी के महीने में प्रयाग में गंगा स्नान करो और यमुना के संगम पर स्नान करो। हजारों लोग वहाँ पर इकट्ठित होते हैं और उसके पश्चात फिर समय बदला थोड़ा सा तो लोग कहाँ चले जाते हैं? उसके पश्चात अनेक लोग गंगा और बंगाल की खाड़ी के संगम गंगा सागर पर स्नान के लिए पहुँच जाते हैं। मकर संक्रांति पर वहाँ गंगा सागर में एक विशाल मेला लगता है। तो ये भारत के लोगों के लिए विशेष सुविधा है, विशेष आशीर्वाद है भगवान श्री कृष्ण का कि उनको अपने शुद्धिकरण के लिए बहुत भटकना नहीं पड़ता है। अनेक तीर्थ स्थान हैं जहाँ पर जाकर वे गंगा में स्नान कर सकते हैं। तो भगवान के शुद्ध भक्त जो जीव हैं, वो जैसे ही भक्त सच्चे हृदय से भगवान के चरणों का आश्रय लेते हैं, भगवान उन्हें स्वीकार करते हैं और इस प्रकार भक्त जो है तुरंत भौतिक कलमश से मुक्त होते चले जाते हैं। ऐसे भक्त प्रकृति के तीनों गुणों से परे हो जाते हैं। प्रकृति के गुणों का कोई प्रभाव उनके ऊपर नहीं रहता है। ऐसे भक्तों में उसी प्रकार कोई भी शारीरिक अयोग्यताएं नहीं रहती। जिस प्रकार जब गंदा पानी गंगा के जल में मिल जाता है तो उसमें और गंगा में कोई अंतर नहीं रह जाता। श्रीमद् भागवतम में इसका उल्लेख आता है कि गंगा में आप कितना भी गंदा जल मिला दो, गंगा गंगा ही रहती है, उसमें कोई दूषण नहीं होता है। तो ये गंगा जल जो है इतना पवित्र है, इतना शुद्ध करने वाला है। अरे गंगा जल अगर हम ना देखें, साधारण जल ही जो हमारे टैप से आता है उसको भी आप देखो, आपके हाथ कितने भी रंगीले क्यों ना हो, कितने भी गंदीले क्यों ना हो, कितना भी कुछ क्यों ना हो, कपड़े आपके कितने भी गंदे क्यों ना हो, ये जल ही तो है, सब कुछ साफ कर देता है। तो गंगा जल तो और भी महान है। तो गंगा जल सभी देवी देवताओं सहित तीनों लोकों को पवित्र करता है, सिर्फ आपको ही नहीं, तीनों लोकों को पवित्र करने वाला है।
क्योंकि ये परम भगवान श्री विष्णु के चरण कमलों से प्रवाहित होता है। कहाँ से आ रहा है ये? भगवान श्री विष्णु के चरण कमलों से। भगवान श्री कृष्ण समस्त विष्णु तत्वों के स्रोत हैं और इसलिए उनके चरण कमलों का आश्रय व्यक्ति को समस्त पापों से मुक्त करने में संभव है। यहाँ तक कि कोई राजा अगर ब्राह्मण के प्रति कोई अपराध भी कर दे ना, वो भी जाके गंगा स्नान कर ले। आपने देखा होगा भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं में गोपियाँ और राधा रानी भगवान श्री कृष्ण को कहती हैं जाके सारे तीर्थ स्नान करके आओ, तुमने पाप कर दिया है। हाँ, तो भगवान अपनी शक्तियों से सारे तीर्थ वहाँ बुला लेते हैं और फिर उसमें स्नान कर लेते हैं और कहते हैं देखो क्षण भर में छुटकी जाती, मैंने स्नान कर लिए। अरे ऐसे कैसे कर लिया, अभी तो तुम मेरे सामने खड़े हो। तो कहते हैं कि मैंने सारे तीर्थ यहाँ पर आमंत्रित कर लिए, बुला लिए। इसीलिए महाराज परीक्षित ने भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों पर ध्यान करने का निर्णय किया। क्यों? क्योंकि वे मुकुंद हैं, अर्थात सभी प्रकार की मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। गंगा और यमुना के तट पर हमें निरंतर भगवान के स्मरण करने का अवसर प्राप्त होता है। तो गंगा नदी के समान भगवान सभी जीवों के प्रति भी समता रखते हैं। जैसे गंगा नदी, कोई भी आए उसमें, कोई भी जाति धर्म की, किसी भी देश का, किसी भी भाषा का, किसी भी रंग का, किसी भी रूप का, किसी भी लिंग का, कोई भी आए गंगा नदी में स्नान करे, गंगा नदी का गंगा जल सबको समान रूप से ट्रीटमेंट देता है। तो भगवान की ये गुणवत्ता है कि भगवान की ये क्वालिटी है जो गंगा नदी उसको हमारे समक्ष प्रस्तुत करती है। गंगा जल सभी को शुद्ध कर सकता है, किंतु गंगा तट पर विभिन्न फल लगे होते हैं। आप देखो कुछ बाग बगीचे होते हैं आसपास में, उनमें सब में गंगा का जल ही जा रहा है। गंगा तट पर लगा हुआ कोई आम का पेड़ है तो गंगा का जल ही पी रहा है, नीम का पेड़ है तो वो भी गंगा का जल पी रहा है, बबूल का पेड़ है तो वो भी गंगा का जल पी रहा है, किंतु इन सभी के फल अलग अलग होते हैं। इसी तरह से हम सब के लिए भी ये लागू होता है। हम भले ही गंगा जल का सेवन करें, गंगा जल में स्नान करें, लेकिन हम अपने कर्मों के अनुसार अलग अलग फलों को प्राप्त करते हैं। शुद्धिकरण का काम गंगा जल करता है, लेकिन शुद्धिकरण का अर्थ ये नहीं है कि वो आपके कर्मों को पलट देता है। वो आपको आगे पाप ना करने के लिए प्रेरित कर सकता है। तो ये अलौकिक रूप से मधुर जो आम है और दूसरा एकदम नारकीय रूप से कड़वा नीम है, हाँ? दोनों अपने अपने कर्मों का भोग रहे हैं। गंगा जल लेकिन उनको प्राप्त हो रहा है। हम देखते हैं कि प्रत्येक पग पर हमसे पाप होते रहते हैं, लेकिन भगवान इतने दयालु हैं कि उन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड में गंगा को प्रवाहित किया है, जिससे इस पवित्र नदी में स्नान करके सभी पाप मुक्त हो सकें। अनेक नदियां हैं जिनमें स्नान करने से व्यक्ति की भगवत भावना जागृत हो जाती है और उनमें सबसे प्रमुख है माँ गंगा। गंगा मैया का स्थान सर्व प्रमुख है, सर्वोच्च है। भारत में 5 प्रमुख नदियां मानी जाती हैं, किंतु गंगा सर्वाधिक पवित्र मानी जाती है, सर्वाधिक शुद्ध मानी जाती है। तो गंगा नदी और श्रीमद् भगवत गीता मानवता को सुख प्रदान करने के बहुत अच्छे स्रोत हैं और भगवत धाम जाने के लिए बुद्धिमान व्यक्ति को इनका आश्रय लेना चाहिए। यहाँ तक कि श्रीपाद शंकराचार्य भी संस्तुति करते हैं कि भगवत गीता का थोड़ा सा ज्ञान और थोड़े से गंगा जल का पान यमराज के दंड से रक्षा कर सकता है। श्रीमद् भागवतम में श्रील प्रभुपाद 3 कैंटों में इसका भी उल्लेख करते हैं। लेकिन यदि हम मूर्खता करेंगे तो उसका कोई अंत नहीं है। मूर्खता कैसी है? प्रभुपाद ने कई जगह पर एनालॉजी दी है हाथी स्नान की। हाथी स्नान जानते हैं ना? तो जो भी गंगा जल को अपने सिर पर धारण करता है वो निश्चित ही भगवान के चरण कमलों का स्पर्श करता है और समस्त पाप फलों के प्रभाव से मुक्त हो सकता है। तो गंगा में स्नान करने के पश्चात अथवा अपने समस्त पापों से मुक्त होने के पश्चात यदि व्यक्ति सावधानी पूर्वक पुनः पाप नहीं करता है तो निश्चित ही वो मुक्त हो सकता है। किंतु यदि वो फिर से पाप करने लगता है तो उसका गंगा स्नान हाथी स्नान जैसा माना जाता है।
हाथी कैसे स्नान करता है? हाथी जल में निकलता है, मतलब घुसता है नदी में, अच्छी तरह स्नान करता है, सूंड में ले लेकर जल अपनी पीठ पर डालता है। कभी देखा है आप लोगों ने हाथी को स्नान करते हुए? शायद किसी मूवी में देखा होगा तो देखा होगा। तो जब वो सूंड में जल भरकर अपनी पीठ पर, अपने पूरे शरीर पर जल छिड़कता है, अच्छी तरह से स्नान कर लेता है, बहुत आनंद आता है उसे, किंतु बाहर आकर फिर से अपने शरीर पर मिट्टी डालकर पुनः उसे गंदा कर लेता है, क्योंकि सूंड से वो रेती उठाता है नदी के पास के और फिर से पटक लेता है अपने बदन पर। इसलिए हाथी स्नान कहा गया है। इसकी तुलना किससे करते हैं श्रील प्रभुपाद? कि आपने अपने पाप फलों को धोया वहाँ जाकर और उसके बाद बाहर आकर फिर से पाप करने लगे, तो वो हाथी स्नान जैसा ही है। हम देखते हैं कि प्रतिदिन गंगा में स्नान करने से रोगों से मुक्ति हो जाती है, ऐसा भी कथन आता है शास्त्रों में, और बिल्कुल ही सही बात है। प्रभुपाद एक जगह उल्लेख करते हैं कि कलकत्ता में एक संभ्रांत ब्राह्मण हुआ करते थे, जिन्होंने कभी भी डॉक्टर से दवाई नहीं ली थी। हालांकि वे कभी कभी बीमार हो जाते, फिर भी दवाई नहीं लेते थे और केवल गंगा जल ही पीते थे और कुछ समय में ठीक हो जाते थे। तो भारतीयों को, हम सबको गंगा जल की महिमाओं का ज्ञान है। गंगा कलकत्ता से होकर आगे जाती है कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है वहाँ। कई बार उसके जल में मल एवं पास की मिलों और फैक्ट्रियों का गंदा पानी मिलाया जाता है। गंगा प्रदूषण मुक्ति अभियान भी सरकार ने चलाया था। नमामि गंगे अभियान है जो सरकार इस समय चला रही है। फिर भी हजारों लोग उसमें स्नान करते हैं और न केवल स्वस्थ रहते हैं अपितु आध्यात्मिक रूप से प्रगति भी करते हैं। ये है गंगा जल का प्रभाव। तो गंगा जल साधारण चीज़ नहीं है। गंगा मैया की पूजा करना, अभी आइए इसकी चर्चा करते हैं। लोग जाते हैं गंगा जल अंजुरी में भरते हैं और गंगा मैया को ही अर्पित करते हैं। तो गंगा जल से ही गंगा मैया की पूजा होती है। और जब भक्त जल लेता है तो गंगा मैया का कुछ नुकसान नहीं होता है। उसने एक अंजलि भर के वो जल लिया और गंगा मैया में फिर से उसको अर्पित कर दिया, तो गंगा मैया बढ़ भी नहीं गई, ना वो घटी ना वो बढ़ी, उसको कोई हानि नहीं हुई। लेकिन ऐसा करने से जो भक्त कर रहा है उसको लाभ मिलता है। इसी प्रकार भगवान का भक्त भगवान को भक्ति पूर्वक पत्रम पुष्पम फलम तोयम कुछ भी अर्पित करता है, भगवान का दिया हुआ है, लेकिन भगवान को अर्पित करता है तो भगवान उसे लाभ प्रदान करते हैं। तो हमें भक्ति का लाभ उठाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से व्यक्ति का कोई नुकसान नहीं होता है। करो ना भक्ति, कोई समस्या नहीं है। गंगा में स्नान और एक शुद्ध वैष्णव की सेवा करना, दोनों को शास्त्रों में क्या कहा गया है? तदीय उपासनम, उनकी उपासना करना। ये भी पाद सेवनम का एक प्रकार है। पाद सेवनम क्या है? चरणों की सेवा करना। पाद मतलब चरण। तदीय शब्द का अर्थ है वो जो भगवान से संबंधित है, मतलब वैष्णव भगवान से संबंधित है ना, गंगा भगवान से संबंधित है। तो आप वैष्णवों की, तुलसी की, गंगा की, यमुना की, सरस्वती की, सभी की सेवा कर सकते हैं। और पाद सेवनम का जो फल है वो आपको प्राप्त होगा। तो ये सभी का उद्धार करने वाली है गंगा मैया। गंगा मैया के विषय में जितना भी कहा जाए वो कम है। तो जब लोग तीर्थों में जाते हैं, लोग कहते हैं कि तीर्थों में जाकर नहाना चाहिए। गंगा कलकत्ता में भी है, चलो कलकत्ता में नहा लिए, वाराणसी में है वहाँ भी नहा लिए। लोग कहते हैं हरिद्वार में जाकर गंगा नहाओगे तो अधिक पुण्य मिलेगा। कलकत्ता में भी गंगा बहती है, किंतु लोग हरिद्वार में जाकर गंगा स्नान करने के लिए कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? ऐसा नहीं है कि वहाँ गंगा कुछ विशेष है। गंगा तो वही है जो कलकत्ता में है, वही हरिद्वार में है, वही वाराणसी में है। किंतु यदि आप किसी तीर्थ स्थल पर जाते हैं तो वहाँ आपको साधु मिलते हैं, संत मिलते हैं, आचार्य मिलते हैं। आप उनको खोजकर उनका संग कर सकते हैं, उनका प्रवचन सुन सकते हैं। तो गंगा का फल तो मिला, लेकिन साथ साथ में आपको संग भी मिला, एसोसिएशन भी मिला। तो तीर्थ का अर्थ है कि ऐसे स्थानों पर जहाँ जाना जहाँ की साधु संग हो जाए,
आचार्यों का संग हो जाए और उनसे कुछ ज्ञान प्राप्त हो जाए। अभी ये जो गंगा मैया का चित्र मैंने पीछे लगाया है, ये गंगा मैया का चित्र है जो बैकड्रॉप में आप देख रहे हैं। ये गंगा मैया कैसी हैं, इनका वर्णन थोड़ा सा कर लेते हैं। गंगा मैया श्वेत वर्ण की हैं, इनका सफ़ेद रंग है। वे मगरमच्छ की सवारी करती हैं। आप देखो उनके चरणों के नीचे मगरमच्छ हैं, क्रोकोडाइल। अग्नि पुराण में उनका उल्लेख होता है कि उनके हाथों में एक पात्र और एक कमल का पुष्प है। एक हाथ में एक पात्र है, मतलब छोटा सा कलश है, और कमल का पुष्प है। तो व्यक्ति को गंगा मैया के निम्नलिखित स्वरूप पर ध्यान करना चाहिए, निम्न उल्लिखित स्वरूप पर ध्यान करना चाहिए। जो अभी हम बता रहे हैं वो क्या है कि उनकी 4 भुजाएं हैं, 4 भुजाधारी हैं और उनके 3 नेत्र हैं। उनके सभी अंग बहुत सुंदर हैं। अपने 2 हाथों में उन्होंने एक रत्न जड़ित पात्र और सफ़ेद कमल धारण किया है और अन्य 2 हाथ वर एवं अभय प्रदान करने की मुद्रा में हैं। वर प्रदान कर रहे हैं और अभय प्रदान कर रहे हैं। 4 हाथ हो गए। उन्होंने श्वेत वस्त्र पहने हुए हैं और वे मोतियों और रत्नों से सुसज्जित हैं। गंगा मैया कितनी सुंदर दिखती होंगी उस स्वरूप में। वे प्रसन्न चित्त हैं। उनका मुख मंडल जो है वो बहुत प्रसन्न है, उनका मुख प्रकाशित है और उनका कमल के समान हृदय करुणा से द्रवित है। हर एक के लिए वो सेवा करने के लिए तत्पर हैं। उन्होंने अपने अमृत से संपूर्ण भूतल को आप्लावित किया है और तीनों लोकों में वे पूजनीय हैं। तो नारद पुराण में जब इस वृतांत का कि गंगा देवी का स्वरूप कैसा है, गंगा मैया का स्वरूप कैसा है, उसका वर्णन आता है, वहाँ पर ये सब उल्लेख किया गया है। गंगा देवी अपनी 4 भुजाओं एवं 3 नेत्रों के साथ अत्यंत सौम्य प्रतीत हो रहे हैं। सौम्य मतलब सूदिंग। तो सभी नदियाँ उनकी सेवा में रत हैं। सारी नदियाँ गंगा मैया में मिलती हैं और गंगा मैया कहाँ जाकर मिलती हैं? बंगाल की खाड़ी में। उनके स्वरूप से केवल प्रेम प्रस्फुटित होता है। अपने 2 हाथों में उन्होंने पूर्ण कुंभ पात्र और श्वेत कमल धारण किया है। पूर्ण कुंभ जो अभी हम देख रहे हैं, महाकुंभ, तो ये गंगा मैया धारण किए हुए हैं। अन्य 2 हाथ वरदान की मुद्रा में है, आशीर्वाद की मुद्रा में है। उनकी कांति 10 सहस्त्र चंद्रमाओं के समान है। 10,000 चंद्रमा जितने प्रकाश दे पाएंगे उस ऐसी कांति है गंगा मैया की। और भक्त लोग चामर डुलाकर उनकी सेवा कर रहे हैं और उन पर दिव्य गंधों का आलेप करते हैं। उनके चरण कमल तीनों लोकों द्वारा वंदनीय है। ऐसी है गंगा मैया। तो ये जो गंगा है ये कोई साधारण नहीं है, ये विशेष है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी वर्णन आता है इसके विषय में कि नारद मुनि नारायण ऋषि से राधा कृष्ण की उस लीला को सुनने की जिज्ञासा प्रकट करते हैं जिसमें शिवजी द्वारा संगीत सुनने से उन दोनों की देह पिघल गई थी। तो कैसे पिघली? एक समय ऐसा हुआ कि नारायण ऋषि वर्णन कर रहे हैं कि एक समय कार्तिक पूर्णिमा की रात्रि श्रीमती राधा रानी के सम्मान में एक महोत्सव रखा गया। आप जानते ही हैं कि भगवान जहाँ पर हैं वृंदावन धाम में, वहाँ महोत्सवों की कमी नहीं है। तो गोलोक वृंदावन में श्री कृष्ण अपने रास मंडल में राधा रानी की पूजा कर रहे थे और वहाँ 4 कुमार, अनेक देवी देवता, संत, ऋषि मुनि एवं अन्य अनेक महान व्यक्ति भी श्री कृष्ण की प्रेयसी पूजा के लिए उपस्थित थे कि राधा रानी की पूजा भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं तो हम सब भी चलेंगे। सरस्वती देवी ने राधा रानी और श्री कृष्ण के लिए अपनी वीणा पर मधुर संगीत बजाना शुरू कर दिया और उनसे प्रसन्न हो गए। उनसे प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें बहुमूल्य रत्नों का एक हार प्रदान कर दिया और शिव जी ने एक सुंदर मणि प्रदान कर दी। सब अपनी अपनी तरफ से भेंटें प्रदान कर रहे हैं। उस समय ब्रह्मा जी द्वारा प्रोत्साहित होकर शिव जी भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ऐसे गीत गाने लगे जिनका प्रत्येक शब्द अमृत से ओत प्रोत था। शिव जी के
उस मधुर गीत को सुनकर सभी देवता अचेत होकर गिर पड़े। और जो चेतना लौटी जब उनकी, तो उन्होंने देखा, क्या देखते हैं कि पूरा रास मंडल जल से भरा हुआ है। जहाँ रासलीला होनी है पूरा जल से भरा हुआ है और श्री श्री राधा कृष्ण अदृश्य हो गए हैं। ब्रह्मा जी समझ गए कि दिव्य युगल श्री श्री राधा कृष्ण ने स्वयं को उस जल में परिवर्तित कर लिया है और वही जल गंगा के नाम से विख्यात हुआ। गंगा मैया की जय। फिर सभी भगवान को प्रणाम करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, कृपया पुनः अपने दर्शन प्रदान करिए मुझे। और तभी एक आकाशवाणी होती है और कहा जाता है कि मैं और मेरी आह्लादिनी शक्ति श्रीमती राधा रानी दोनों ने स्वयं को इस जल में परिवर्तित कर लिया है। पिघल गए थे मतलब ना, दोनों राधा और कृष्ण पिघल गए, जल बन गए। इससे अधिक और किसकी इच्छा रखते हैं आप साक्षात उस जल में खड़े हुए हैं, तो और क्या चाहिए आपको। मेरे निर्देशों का पालन करते हुए शिवजी वेदों के एक भाग तंत्र शास्त्र की रचना करें। भगवान आदेश दे रहे हैं, सबको असाइनमेंट दे रहे हैं, तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो। और उन मंत्रों का उच्चारण समस्त इच्छाओं को पूरा करने वाला होगा, तंत्र शास्त्र के मंत्रों का। और कभी भी तंत्र शास्त्र का वर्णन अश्रद्धालु व्यक्ति के समक्ष नहीं होना चाहिए। देखो, जो नाम अपराध हैं उनमें भी यही बताया गया, अश्रद्धालु व्यक्ति को कृष्ण की भक्ति का प्रचार नहीं करना है। यदि शिवजी इस शास्त्र की रचना करने के लिए सहमत होंगे तो एक बार पुनः आप सभी को हमारा दर्शन हो सकता है। भगवान ये आकाशवाणी में बता रहे हैं कि शिवजी तैयार हो जाएं तंत्र शास्त्र की रचना के लिए, तो मैं फिर एक बार आकर दर्शन दूंगा। और जब ये शब्दों का उच्चारण हुआ उसके बाद वो आकाशवाणी शांत हो गई। उन शब्दों को सुनकर ब्रह्मा जी और शिवजी ने आपस में विचार विमर्श किया कि अब क्या करना चाहिए। और तब शिवजी ने हाथ में गंगा जल लेते हुए उस निर्देश का पालन करने का संकल्प लिया। आप देखते हैं ना, पूजा पाठ में एक कलश में आपके घर का जल ही भरा जाता है और उसमें गंगा जल की कुछ बूंदें डालकर, गोमूत्र डालकर, पंचगव्य डालकर उसको शुद्ध किया जाता है और फिर उससे आपको संकल्प दिलवाया जाता है। तो यहाँ शिवजी भी उस गंगा जल को हाथ में लेकर संकल्प लेते हैं। तभी अचानक श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी प्रकट हो जाते हैं। भगवान ने कहा था ना, अगर शिवजी तैयार हो जाएंगे तो मैं प्रकट हो जाऊंगा। भगवान एक कमल के पुष्प के ऊपर आसीन होकर राधा रानी के साथ में प्रकट हो जाते हैं। समस्त देवगण प्रसन्न होने लगते हैं, उनकी यशगान करने लगते हैं, उनकी कीर्ति गाने लगते हैं, उनके रूप रस माधुर्य की प्रशंसा करने लगते हैं और अपनी प्रार्थनाएं अर्पित करते हैं। तो नारद जी से कहा गया है यहाँ पर, हे नारद, मैंने ये अत्यंत सुंदर इतिहास तुम्हें सुनाया है। ये कथा साधारण कथा नहीं है। जब भगवान श्री राधा और कृष्ण पिघल गए और जल के रूप में आ गए, और वही जल गंगा जल है, इसीलिए वो कभी अशुद्ध नहीं होता है। श्री श्री राधा कृष्ण के शरीर से प्रकट होने वाला जल भी शुद्ध भक्ति प्रदान करता है और इसीलिए संपूर्ण विश्व गंगा की पूजा करता है। फिर इसमें कथाएं तो और बहुत ज़्यादा हैं, बहुत सारी कथाएं हैं। सगर के पुत्रों का उद्धार होना है, शिवजी ने इनको धारण किया था, शिवजी की जटाओं से निकल कर आए, तो पहले ये भगवान के चरणों से निकली, तब इस जल के स्वरूप में आई और यहाँ पर हमने इस कथा का आस्वादन किया। तो आज हम यहाँ रुकेंगे और गंगा मैया को जब भी हमें मौका मिलेगा अवश्य स्नान किया करेंगे, क्योंकि गंगा के स्नान को आपका जो साधारण घर के बाथरूम का स्नान है उस जैसा नहीं समझना चाहिए। गंगा में जाकर कभी भी साबुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, कभी अपने वस्त्र नहीं धोने चाहिए। गंगा गंगा है, वो सामान्य नदी नहीं है। आप वस्त्र घर में लाकर धो लीजिए, बाद में घर के टैप में धो लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन गंगा में सिर्फ आप अपने शरीर को डुबकी लगाइए। मैल को रगड़ना, बहुत से लोग मैल को रगड़ते हैं वहाँ पर, वो भी नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से थोड़ी सावधानियाँ बरतनी चाहिए और गंगा स्नान करने के समय गंगा मैया का स्मरण करते हुए उनकी स्तुति करना चाहिए। अभी चूँकि वो भगवान के चरण कमलों से निकली हैं, राधा रानी, और भगवान के चरण कमल कितने पवित्र हैं, तो हम भगवान श्री कृष्ण का, राधा रानी का भी ध्यान करेंगे
तो गंगा मैया भी उससे भी प्रसन्न होंगी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। यस, तो आज यहाँ रुकेंगे। इस विषय में और कुछ आपको कहना है तो कह सकते हैं। If you like this video, press the like button and share it with your family and friends. If you want to watch more such videos, please subscribe to our channel, and for getting updates, press the bell icon.